हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ मैं भी। तो सुबह उठने के बाद मेरा घर का सब काम हो गया है और मैंने रिद्धि माँ को भी उठा के उसको अच्छे से खाना वाना खिला दिया है। अभी वो थोड़ा सा टीवी देख रही है उसकी मौसी के साथ। तो और यहाँ मैंने भी मेरा जो मॉर्निंग वाला जितना काम था सब काम वाम करके मैंने भी फ्रेश हो लिया है और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब जाऊँगी किचन की तरफ, देखती हूँ मम्मी क्या बना रही है, क्या खाना वाना बना रही है। तो चलिए किचन में जाके देखते हैं। क्या बोलूँ आप लोग को, 3-4 दिन से यहाँ का टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ आप लोग को, ओफ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। ठीक है, नहा के निकलने के बाद लगता ही नहीं है कि नहाया है कोई इंसान, इतना गर्मी। और हवा जो है, फ़ैन का हवा भी पूरा गरम गरम हवा फेंकता है पूरा। ओफ, कब ये गर्मी का दिन जाएगा। तो खैर जो भी हो, तो चलिए अभी जाती हूँ किचन में। गर्मी हो या ठंडी, लेडीज़ लोग को तो किचन में जाना ही पड़ेगा। उनको तो कभी छुट्टी नहीं मिलता है किचन से, और अगर मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होता है। बट क्या करूँ, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो है नहीं कि एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए किचन से। तो खैर कोई नहीं, मम्मी अकेले अकेले खाना बना रही है, तो चलिए मैं भी जाती हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। मेरे लायक कुछ काम बचा होगा तो चलिए देखते हैं। और फिर किचन में जाते ही मैंने देखा कि मम्मी का ऑलमोस्ट सब खाना बन ही चुका था। और आज मम्मी बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्जी, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और बनाई थी यहाँ पे चने की दाल, और यहाँ पे आलू बैगन और बोरे की एक मिक्स सब्जी बनाई थी। और बस बाकी था परवल फ्राई करना। तो यहाँ पे परवल भी लगभग फ्राई हो ही चुका है। तो ये रहा हमारा आज का लंच का मेन्यू। तो फटाफट से यहाँ पे खाना कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अब चली जाऊँगी रिद्धि माँ को खिलाने के लिए। चली गई रिद्धि माँ को खिलाने के लिए, और यहाँ पे मैंने रिद्धि माँ को नहा धो के फ्रेश करके बैठा के यहाँ पे उसको खाना खिला रही हूँ। और आजकल रिद्धि माँ थोड़ा सा खाना खाते टाइम बदमाशी करने लगी है, तो इसलिए मैं भी उसे बस बोल रही थी कि चलो फटाफट से खाना फिनिश कर लो, फिर जाएंगे हम लोग मार्केट घूमने के लिए, तुमको आइसक्रीम खरीद देंगे और कुरकुरे खरीद देंगे। ये सब उसको मैं बोल रही थी और फटाफट से उसको खिला रही थी खाना। और फिर दोपहर का लंच करने के बाद हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सा आधे घंटे सो गए थे दोपहर में। और यहाँ पे देखिए रिद्धि माँ अभी तक सो रही है। फिर मैंने इसको अब मैं उठाऊंगी, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा देर तक सो जाती है तो फिर रात में लेट से सोती है, जल्दी नहीं सोती है। तो उसको उठाने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको फ्रूट्स दे दिया था खाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनार दिया, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती खिला रही थी। अनार खाने से बॉडी अच्छा रहता है इसलिए। फिर उसके बाद एक नारियल पानी था, तो नारियल पानी वो अकेले तो पी नहीं पाती पूरा, तो इसलिए आधा मैंने पी लिया था और आधा मैंने उसको पिला दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, बॉडी हाइड्रेट होने के लिए इसलिए पिला दिया था। फिर उसके बाद रेडी होके मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए, मैं और माँ, क्योंकि माँ को कुछ खरीद के देना था मुझे, साड़ी वगैरह, तो इसलिए साड़ी की दुकान में जाएंगे थोड़ा सा मार्केट के लिए। तो यहाँ पे रेडी होके मैं और माँ निकल गए हैं मार्केट की तरफ, टोटो में बैठ गए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने रिद्धि माँ को नहीं लिया था मार्केट के लिए, उसको मैंने उसके मौसी के पास छोड़ दिया था। और अब हम लोग आ गए हैं द बिग शॉप मॉल में। यहाँ पे बेसिकली साड़ी लेने के लिए ही हम लोग आए थे। तो यहाँ पे साड़ी के जो कलेक्शन थे बहुत ही अच्छे अच्छे थे। ये पिंक वाला जो दिखा रहे हैं देखिए, ये बहुत ही सुंदर था, तो मम्मी ने ये नहीं लिया। और ये येलो वाला भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, बट ये भी मम्मी ने नहीं लिया। बाद में मम्मी ने 2 साड़ी चूज़ किया था, तो मम्मी ने लिया। मुझे लगा मैं भी एक साड़ी ले लूँगी, बट यहाँ का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव था, इसलिए फ़िलहाल मैंने तो नहीं लिया, बट मम्मी ने 2 साड़ी लिया था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे साड़ी के कलेक्शन थे, सूती, जॉर्जेट एंड बहुत कुछ साड़ी के नाम मुझे नहीं पता, बट बहुत बहुत यहाँ पे साड़ी देखिए रखा हुआ है। और डिज़ाइन वगैरह भी बहुत सुंदर था, बट साड़ी के डिज़ाइन एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ का जो प्राइस रेंज है कुछ ज़्यादा ही लगा मुझे। तो फिर साड़ी लेने के बाद हम लोग चले गए ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ पे आने के बाद मैंने रिद्धि माँ के लिए 2 टॉप लिया था, बस घर पे पहनने के लिए, डेली यूज़ के लिए 2 टॉप लिया। और मैंने अपने लिए एक पर्स लिया था और एक हेयर बैंड लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैं आपको घर पर जाके दिखाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं हम लोग ज्वेलरी शॉप में। बेसिकली पापा के लिए एक कॉलर चेन लेना था। तो यहाँ आने के बाद मम्मी को एक भी डिज़ाइन ही पसंद नहीं आया, और जो डिज़ाइन पसंद आया तो उसका रेंज ही काफ़ी ज़्यादा था। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे रेडीमेड नहीं लेके तो हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ पे ऑर्डर नहीं ले रही थी वो लोग, बोली कि अभी ऑफ़र नहीं चल रहा है, बाद में लेंगे। तो मम्मा बोली कि अभी छोड़ देते हैं, बाद में किसी दिन आएंगे तो फिर से पापा के लिए चेन ले लेंगे। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आ गए सॉफ्टी सेंटर में। तो और ये भागलपुर का सबसे फेमस सॉफ्टी शॉप है, और यहाँ पे लाइन पे लग के सॉफ्टी लिया जाता है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है। और मीडियम रेंज का यहाँ पे बहुत अच्छा ही ये लोग सर्विस देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी रहता है। तो सॉफ्टी खाने के बाद फिर अब हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ। और यहाँ पे घर जाते जाते हम लोग को बहुत लेट भी हो चुका था,
8:30 पौने 9 बज चुका था। तो घर जाते जाते बहुत थक भी गई थी, फिर घर का शूट मैं नहीं ले पाई थी। तो घर पहुँचने के बाद मम्मी ने फटाफट खाना बना लिया और आज डिनर में था फ़िश करी। तो फटाफट से सब लोगों ने खाना खाया और रिद्धि माँ को भी मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया था। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।